नारायण 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 नारायण। भगवान को सर्व रूपों में देखना, उनका दर्शन करना, ये भक्ति है। संस्कार में जो भी जग है या अजग है, उनकी स्थिति भगवान में ही है। इसका तात्पर्य है कि यदि हम सावधान हो करके अपने कर्तव्य का पालन करें तो हमारे सबके सब कर्तव्य भगवान की पूजा हो जाए, अर्चना हो जाए। देव मंदिर में ही अर्चना या पूजा नहीं होती है, मांस बेचने वाले के द्वारा भी पूजा होती है। यह हम लोगों ने दर्शन किए, देखा है। जूता गांठते हुए भी भगवान की अनुभूति की जा सकती है, भक्ति की जा सकती है। यदि वेश्या को भगवत प्राप्ति हो सकती है तो फिर भगवान किसके लिए दुर्लभ है। हम प्रयास नहीं करते, प्रयास कुछ अलग से नहीं करना है, केवल अपने आप। बिल्कुल स्वागत है आपका मयूर महोदय। देखो हमारे मयूर महोदय भी भगवान की अर्चना कर रहे हैं, जय हो करके। मयूर जब उपासना कर सकता है, हिरनियां उपासना कर सकती हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार, तो जीव क्यों नहीं कर सकता है। जीव उपासना या अर्चना इसलिए नहीं कर पाता है कि उसकी आसक्ति संसार में है। जो कभी अपना नहीं हो सकता है उसको अपना मान बैठा है, और जो सदा से अपना है उसको दूर मान बैठा है। तो भगवान जो सर्वत्र व्याप्त हैं, अपनी पवित्र क्रियाओं के द्वारा, अपने पवित्र कर्मानुष्ठान के द्वारा, अपने सदाचरण के द्वारा, शास्त्र समाज संविधान की मर्यादाओं के पालन के द्वारा उसकी उपासना करे, उनकी भक्ति। भगवान की भक्ति करने से तीन क्रिया इकट्ठी होती हैं। जैसे भोजन करते समय तुष्टि, पुष्टि, क्षुण निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होती हैं। ठाकुर जी का प्रसाद सामने आया, प्रणाम करके उसको पाया तो मन संतुष्ट हुआ। भोजन किया गया, खाना खाया गया, ये भी वही क्रिया है जो प्रसाद ग्रहण किया गया,
अथवा महाप्रसाद ग्रहण किया गया उस क्रिया में है। लेकिन खाना खाने में या भोजन करने में जो आनंद आता है उससे कई गुना दिव्य आनंद भगवान के प्रसाद के सेवन में ग्रहण में आता है। भावना का अंतर है, स्वाद अपने आप बदल जाता है। तो तुष्टि, जैसे जैसे कौर खाते जाएंगे शरीर का पोषण होगा, पुष्टि होगी। हम लोग जानते हैं जब डिहाइड्रेशन हो गया हो तो उसको तुरंत थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा लाइम जूस, उबला हुआ पानी, इसको मिला के तुरंत देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। तो ये तत्काल ऊर्जा देते हैं, हाइड्रेट करते बॉडी, पुष्टि। और तीसरा क्षुण निवृत्ति, क्षुधा की निवृत्ति होती है। ये तीनों क्रियाएं एक एक कौर में होती चली जाती हैं। उसी प्रकार अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम जहां हैं वहीं से भक्ति कर सकते हैं। तुलाधार वैश्य व्यापार करते हुए भगवान की भक्ति करते तो उनके पास योगी जन भी शिक्षा लेने आते हैं। कहा धर्म, धर्म क्या है? तो इसलिए तराजू तोलते हुए भी भक्ति हो सकती है। तो उसका 3 फायदे हैं भक्ति के साथ। भक्ति परेशान, भगवान के चरणों में भक्ति होती है, भक्ति के कारण परमात्मा में अनुरक्ति हो जाती, प्रेम बढ़ जाता है, उनसे सटने का मन करता है। आसक्ति इसको कहते हैं। जब हम भगवान से सट जाएंगे, संस्कृत में कहें तो भगवान से आसक्त हो जाएंगे, तो हम संसार से अपने आप विरक्त हो जाएंगे। 2 काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। भगवान की भक्ति करने वाले को, जिसको भगवान के चरणों में अनुराग हो गया है, उसको संसार से वैराग्य करना पड़ता नहीं है। अपने आप भगवान में राग बढ़ने के कारण संसार से राग अपने आप छूट जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक होता है। जैसे क्षुण निवृत्ति स्वाभाविक होती है, उसी प्रकार संसार से विरक्ति। विरक्ति का मतलब है संसार छोड़ छाड़ के भाग जाना नहीं है। जंगल में भी अगर आसक्ति है तो वहां भी संसार हो जाता है। और शिवाजी और जनक जैसे महापुरुष पूरे राज्य का संचालन करते हुए विरक्त होते हैं। विरक्ति मन की वस्तु है। सब वस्तुओं को भगवान की मानना। जो हमको मिला है वो हमको नहीं मिला है, सेवा करने के लिए मिला है, प्रभु को अर्पण करने के लिए मिला है। ये शरीर भी, धन इत्यादि सब कुछ वो प्रभु को अर्पित करने के लिए मिला है। अर्पित करते समय मन में अभिमान कहीं न आ जाए कि मैंने इतना उसको दिया, इतना हमने सत्कर्म किया। तो इसके निवारण के लिए भगवान के चरणों में अनुरक्ति आवश्यक है। प्रभु मेरे में क्या सामर्थ्य है, मैं तो एक कठपुतली के सदृश हूँ। आप मुझे जैसे नचाते हैं वैसे नाच रहा हूँ। तो इस तरह से जो हमारी संस्कृति में अर्पण तर्पण के सही समर्पण की जो शिक्षा है, वो हमारे हृदय में अभिमान का लेश भी प्रवेश नहीं करने देती है। क्योंकि हम जो भी अर्पण कर रहे हैं समाज को, राष्ट्र को, किसी को भी,
वो भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं। हम कृतज्ञ होते हैं भगवान की, आपने हमको दिया, आपकी कृपा से हम ये सत्कार्य कर पा रहे हैं। तो इस भावना से किया हुआ सत्कर्म ये भगवान की उपासना हो जाएगा और आपकी वासनाओं का नाश करके आपको परम कल्याण का आस्पद बना देगा। परमात्मा सबका मंगल करे।